हेलो गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टा स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज है आईपीएल 18 का क्वालिफायर नंबर 1 और आज एक धमाकेदार मुकाबले की उम्मीद है क्योंकि पंजाब के शेरों के सामने बेंगलुरु का चैलेंज है। कौन किस पर भारी पड़ेगा आज के देखने वाली बात होगी क्योंकि दोनों ही टीमें कई सालों से पिछले 18 सालों से लगातार कोशिश करती रही हैं लेकिन आज तक ट्रॉफी उनके हाथ नहीं लगी। आरसीबी तीन बार फाइनल में जरूर पहुंची लेकिन ट्रॉफी से दूर ही रह गई। तो दोनों ही टीमें डिजर्विंग भी हैं और डेस्परेट भी है। आज क्या होगा कुछ देर बाद पता चल जाएगा। और आपको बता दें कि आज मुल्लापुर के स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला है और शाम को 7:30 बजे। खास बात यह है कि आईपीएल इतिहास में पहली बार ये दोनों ही टीमें इस तरह से प्लेऑफ में आमने सामने होने जा रही हैं। सीजन में ये तीसरी भिड़ंत इन दोनों की है। इससे पहले 2 बार भिड़े हैं, उनमें से एक बार पंजाब एक बार आरसीबी ने जीत हासिल की है। जबकि जो पिछला मुकाबला था वो मुल्लापुर के स्टेडियम में जब आप आमने सामने आए थे तो बेंगलुरु ने 7 विकेट से पंजाब को हरा दिया था। कुल मिलाकर 35 मुकाबले आमने सामने खेले हैं। पंजाब ने 18 और आरसीबी ने 17 मुकाबले जीते हैं और यहाँ मुल्लापुर में दोनों के बीच दूसरा मुकाबला होने जा रहा है। अगर हम बात करें पंजाब की तो टीम की जो बैटिंग है वो जबरदस्त है, दमदार है। ओपनर्स प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्य ने इस सीजन में कुल मिलाकर 923 रन जोड़े हैं और जो स्ट्राइक रेट है वो 173 प्लस का इन दोनों का रहा है। सिर्फ टॉप ऑर्डर की बात करें तो 1418 रन सिर्फ टॉप ऑर्डर ने ही बनाए हैं, जिसमें एक शतक है, 11 अर्धशतक है। नील वडेरा और शशांक सिंह ने भी फिनिशिंग में 4 लगाए हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर पंजाब की तरफ से सीजन के टॉप स्कोरर हैं। अभी तक 14 मैचों में 514 रन वो बना चुके हैं। उनका बेस्ट है 97 नॉट आउट। अब बात करते हैं बॉलिंग की तो अर्शदीप पूरी तरह से यहां पर छाए हुए हैं। 14 मैचों में 18 विकेट लिए, शानदार प्रदर्शन उनका है। बेंगलुरु की बात करें तो विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं और इस सीजन में अभी तक 600 प्लस रन वो बना चुके हैं। एवरेज जो उनका है 60 के ऊपर है, स्ट्राइक रेट 147 के ऊपर उनका है और कमाल यह है कि 8 अर्धशतक यानी हर तीसरे मैच में उन्होंने एक 50 लगाई है। जोश हेजलवुड जो हैं वो सबसे आगे हैं, 10 मैचों में 18 विकेट वो भी ले चुके हैं और अहम मौकों पर उन्होंने टीम को ब्रेक थ्रूज दिलवाए हैं। तो ये जो है तमाम ताकतें हैं। अब अगर हम बात करें पिच की तो ये पिच जो है मुल्लापुर की ये बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है। 9 मुकाबले में 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम और 4 बार चेज करने वाली टीमों ने जीत हासिल कर ली है। जो बेस्ट है यहाँ का स्कोर वो है 219। पंजाब ने ही चेन्नई के खिलाफ ये स्कोर बनाया था। वेदर कंडीशन फिलहाल ठीक ठाक बताई जा रही है, बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आती है। तो सब कुछ तैयार है, टीमें जबरदस्त फॉर्म में है, मैदान भी तैयार है, फैंस भी तैयार है इस महामुकाबले को देखने के लिए और हमारे मेहमान भी तैयार है क्योंकि उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई है। दोनों ही टीमें जो हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और इसीलिए वो टॉप 2 में है और इन दोनों के बीच चुनना कि कौन उनका फेवरेट है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड कमेंटेटर अतुल वासन और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज़ रिजवी। अतुल जी, दोनों ही के मैंने थोड़े डिटेल में कंपैरिजन भी बताए हैं। अब बारी बारी से अगर हम देखें, सबसे पहले पंजाब के कप्तान की बात करते हैं। उन्होंने अपनी टीम को यहाँ तक पहुँचाने में अहम योगदान दिखाया है, 500 प्लस वो रन भी बना चुके हैं। उनकी जो रणनीति है वो टीम के लिए बहुत कामयाब रही है लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों के सामने वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि कोहली या किसी खास गेंदबाज को आज इस्तेमाल करेगी आरसीबी इस निर्णायक मैच में, इंपॉर्टेंट मैच में, ताकि श्रेयस अय्यर को पहले ही दबाव मिलाया जा सके, कप्तान को दबाव मिलाओ, उसके बाद मैच आगे बढ़ाओ? नहीं, अब तक तो क्या है कि कप्तान के आते आते पंजाब अपनी टीम को जिता जाते हैं उनकी 2 प्लेयर अब सिमरन और जिस तरह से प्रियांश ने बल्लेबाजी की है तो श्रेयस में थोड़ा सा कम दबाव आने दिया मुझे लगता है क्योंकि बाद में भी उनके जो बल्लेबाज है इतना छाए नहीं क्योंकि इन दोनों ने ही काफी काम कर दिया। तो पहले तो देखिए खैर बनाइए कि इनके नए गेंद से जो है आप अपने नए गेंद से भुवनेश्वर जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं बड़ी मार भी पड़ी है उन्हें और मुझे लगता है कि वो करना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर की क्वालिटी है, श्रेयस अय्यर ने अपने आप को पिछले मैच में 1 नंबर नीचे लेके आए थे। उन्होंने इंग्लिश को ऊपर भेज दिया था। उन्होंने कहा था देखिए कोई पावर प्ले का इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए जो बैट्समैन जो है वो फेयरलेस खेले क्योंकि उनका रोल जो है वो टीम को सस्टेन करना। अगर जल्दी विकेट गिर जाएंगे तो श्रेयस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है पंजाब के लिए मुझे लगता है कि देखिए मार्को जॉनसन जो है वो वापस चले गए हैं और उनके एक इतने लंबे हाइट का बॉलर जो लेफ्ट हैंडर है और उसका काफी असर पड़ता है और मैच भी आज मुल्लापुर में
जहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो इतना बड़ा स्कोर नहीं रहा। देखिए 107 175 का एवरेज स्कोर रहा है, और पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है वो 3 बार जीती है। तो मुझे लगता है ये सारे फैक्टर जो है ये प्ले में लेके आएंगे, और पंजाब किंग्स को देखिए कॉन्फिडेंस चाहिए। जी अतुल जी, आपने खुद यानसन का जिक्र कर दिया है, ऐसे में अगर जो ऑप्शन है, चाहे उमरजाई की बात हो या फिर बार्टलेट की बात हो, क्या आपको लगता है कि इससे क्या होगा, इससे क्या कॉम्बिनेशन बिगड़ सकता है? क्योंकि आपको एक बॉलर अगर खिलाना है तो आपको बैटर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इससे संतुलन बिगड़ सकता है, और वो भी इस इंपॉर्टेंट मैच में। देखिए मुझे लगता है जॉनसन जो है एक थोड़ा सा उनको ऑलराउंडर की भी भूमिका दी गई है, और उमरजाई जो है वो बहुत एप्पल फॉर एप्पल फिक्स होते हैं उस स्लॉट पे। पर मार्को जॉनसन की जो क्वालिटी है, जो हाइट से इन पिचेस पे लेफ्ट हैंड जो एंगल बनता है, उसका कई बार क्वालिटी जो है वो शायद मिस करेगी जरूर टीम। बिल्कुल मिस तो करेंगे ही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। फिर एक बार अगर हम श्रेयस की बात करते हैं ताउस, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जो इनका होम ग्राउंड है, जहां आज ये मुकाबला हो रहा है, श्रेयस ने 4 पारियों में सिर्फ 25 रन बनाए हैं, जबकि कोहली पिछली बार जब यहाँ पर आरसीबी के सामने पंजाब थी तो उन्होंने बनाए थे 73 रन। आपको लगता है कि ये जो है एक पॉजिटिव असर देगा आरसीबी को, या फिर श्रेयस अय्यर में ये कुव्वत है कि वो इस ट्रेंड को पलट सकते हैं? क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और वो कप्तान है, लीड कर रहे हैं पंजाब को। नहीं 25 रन से आप जज नहीं कर सकते कि यार सिर्फ 4 मैच में 25 का एवरेज बनाए हैं और आज के यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट नहीं करेंगे। बड़ा मैच है। श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली उनकी कप्तानी में जिस तरह से पंजाब ने परफॉर्मेंस दिया है, कंसिस्टेंसी दिखाई है, तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ दहल जाएंगे या कुछ प्रेशर में रहेंगे किसी तरीके का। अब यही टाइम है वो सारा प्रेशर दूर करने का, फ्री ऑफ माइंड खेलने का। देखिए कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहता है क्रिकेटर को, कहीं ना कहीं रहेगा कि यार इतने साल से हम जीतते चले आए नहीं, ऑब्वियसली ये पहला सीजन है तो एक्सपेक्टेशन रहेंगे, ओनर्स के एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, फ्रेंचाइज के। और उल्टी तरफ ये देखिए ये टीम, ये एक ऐसा स्टेज है कि जहां पर आप चांस मिलेगा, आप अगर जीते तो आप डायरेक्ट फाइनल में। यहाँ पर एक बड़ा मौका है इन दोनों टीम के लिए, दोनों में से एक ही जीतेगी और वो ऑब्वियसली ऐसा होते रही है क्रिकेट में। आरसीबी के लिए भी एक अच्छा मौका है। अब विराट कोहली ने पिछले मैच में 73 रन बनाए थे और अच्छा मतलब परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस दिखाया था, तो ऑब्वियसली विराट का फॉर्म तो जबरदस्त चल रही है और जिम्मेदारी उनकी नहीं है जैसे श्रेयस की कप्तानी की भी जिम्मेदारी है, फिर सस्टेन करने की भी है, जैसे अतुल भाई ने बोला बल्लेबाजी की। यहाँ पर फ्री ऑफ माइंड खेलेंगे विराट कोहली, सीनियर प्रो एज अ मैन, और जाके जो रोल उन्होंने निभाया वही निभाएंगे। तो ज्यादा प्रेशर मुझे लगता नहीं कि विराट पे रहेगा कंपेयर टू श्रेयस अय्यर, हु विल बी अंडर मोर प्रेशर एज अ कैप्टन, एज अ बल्लेबाज। बिल्कुल फैंस भी यही चाहेंगे कि 18वां सीजन जो है वो आरसीबी जो है उसके लिए ही लकी हो और वो फाइनल तक पहुंचे, और न सिर्फ पहुंचे बल्कि ट्रॉफी भी उठाए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है वो फिल सॉल्ट का भी। फिल सॉल्ट बनाम अर्शदीप सिंह का एक बैटल है हमारे सामने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पावर प्ले स्पेशलिस्ट की टक्कर है एक तरह से देखें तो, दोनों ही स्पेशलिस्ट है। सॉल्ट पहले 6 ओवरों में 170 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और ऐसे में पंजाब उन्हें कैसे रोक सकता है अतुल जी? देखिए अर्शदीप जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर है T20 का, तो उसको अंडर एस्टिमेट तो मैं नहीं करूंगा, चाहे फिल सॉल्ट जो मर्जी तड़का लेके आ जाए नमक मिर्च का। पर वो देखिए जब अगर हार जाएगा तो अर्शदीप के पास भी वो क्लास है कि आउट कर लेगा उसको। पर क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें देखिए गेंदबाज के पास थोड़ा कम मौका रहता है, सिर्फ 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं। पर अगर आप फूल जरूर शॉट्स मारने जाएंगे ना तो फिर आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि इस गेंदबाज के पास ना फुल गेंद करने की कैपेसिटी है, यॉर्कर अच्छे डालता है और स्विंग भी अच्छी कराता है मुझे लगता है। और उसके बाद उसका टेम्परामेंट देखिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े मुकाबले वो जीत चुका है, भारतीय टीम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अब T20 क्रिकेट का। टेस्ट क्रिकेट में भी उसको चांस मिलने वाला है, तो उसकी कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा। तो मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट से तो डरने वाला नहीं है वो, फिल सॉल्ट से डरने वाले नहीं है अर्शदीप। लेकिन एक और जो है ये इम्पैक्ट बैटल आप इसे कह सकते हैं, वो कौन जीतेगा इस पर, इस मुकाबले का जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। कोहली 600 प्लस रन बना चुके हैं स्ट्राइक रेट 147 के साथ, श्रेयस अय्यर 514 रन बनाए हैं 171 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब क्योंकि जो भी देखें तो ज़्यादातर जो रणनीतियां हैं वो कोहली जो है वही तय कर रहे हैं, या लोग सिर्फ कोहली को ही देखते हैं आरसीबी के नाम पर। अब सवाल ये उठता है ताउस की, क्या ये रणनीति की टक्कर होगी या बड़े मैच में दबाव में कौन संयम में रहता है, इस बात की परीक्षा होगा, इस बात का एग्जाम आज होगा। देखिए दोनों क्रिकेटर्स की बात करें, ऑब्वियसली विराट कोहली नेक्स्ट लेवल है, बट दोनों एक स्वैग लेके आते हैं, एक एटीट्यूड लेके आते हैं, एक अप्रोच लेके आते हैं कॉन्फिडेंस का। तो जो
शोल्डर्स दोनों के हाई रहते हैं, आप कभी देखेंगे नहीं कि एक कभी डाउन है। ऑल्दो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मगर श्रेयस अय्यर थोड़ा अपने आप को मान सकते हैं, वो थोड़ा ज्यादा सक्सेसफुल कप्तान है ना, आईपीएल टाइटल है उनके अंडर। अब यहाँ पर वो अकेले वो टीम को लेके आए, वाइल विराट कोहली एज ए लीडर कुछ खास चमके नहीं है आईपीएल में आरसीबी के लिए। तो बल्लेबाजी ये बैलेंस हो जाता है, ये मैं कहूंगा बैलेंस हो जाता है। एक बल्लेबाज ग्रेट है जो हर साल परफॉर्मेंस करता है, हर साल अपनी टीम के लिए मेहनत करता है, दूसरा बल्लेबाजी करता ही है मगर वो लेवल की नहीं शायद, बट कप्तानी उनकी लेवल कर आती है। तो मुझे लगता नहीं है कि इधर दोनों ऊपर नीचे एक दोनों एक अलग तरीके का कंट्रोल, अलग तरीके का स्तर लेके आते हैं और एक अच्छा कॉन्टेस्ट में देख रहा हूं इन दोनों के बीच। बट विराट, अगर इंडिविजुअल्स की बात करें या सिर्फ बल्लेबाजी की बात करें तो विराट कोहली आगे है, आउट ऑफ द वे आगे, यहाँ पर कोई डिबेट नहीं है। वही श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, ऑल्दो उनके पास रन्स कम नहीं है, बट कप्तानी की बात करें, स्ट्रैटेजी की वाइज बात करें, श्रेयस अय्यर आगे दिखते हैं मुझे इस वक्त। मगर अगर दोनों मिला के देखेंगे तो यार दोनों का ऑरा और कॉन्फिडेंस दोनों एक ही लेवल का इस वक्त ये सीजन देख रहा है मुझे। बिल्कुल, आज के मुकाबले में क्या करते हैं दोनों, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अतुल जी, अगर हम नेट रन रेट में भी कंपैरिजन करते हैं तो पावर प्ले में खास तौर पर आरसीबी का है 1.13, पंजाब का पावर प्ले में स्ट्राइक रेट की अगर हम खाली बात करें तो वो है 10.12, जो दूसरा बेस्ट है इस सीजन का बाकी टीमों के कंपैरिजन में। क्या पहले 6 ओवर इस मुकाबले में सबसे निर्णायक मोड़ होंगे, यानी 6 में जो बेस्ट देगा परफॉर्मेंस वही पूरे मैच को लीड करेगा? देखिए होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है पंजाब का पावर प्लेज में, तो इनकी भी बेस्ट इकोनॉमी की रेट है। मैं देख रहा हूँ 9 से नीचे की औसत है पावर प्लेज में और 43.5 है उनका डॉट बॉल परसेंटेज। तो मतलब कि बेस्ट ऑफ बेस्ट का मुकाबला हो रहा है इस समय अगर पावर प्लेज की सिर्फ बात करें आप। पर फिर भी मानता हूं विराट कोहली के अगर आंकड़े देखे ना तो वो ऐसे ही माना नहीं जाता, वो चेस की है, वो पीछा करते हुए जो होमिंग पिजन वाली उसकी क्वालिटी है ना, वो हमने देखी है टेस्ट क्रिकेट में, देखी है वनडे में, देखी है। टेस्ट क्रिकेट में चलिए पेशेंस चाहिए होती है, वनडे में उसने कितने मैचेस चेस करके जिताए, एक टाइम पे ऐसा लगता था कि विराट आ गया तो चेस करके ही निकालेगा। और T20 में भी इस बार भी उसके जो रन है उसकी 114 का औसत है, उसकी स्ट्राइक रेट भी 142 के आसपास है चेस करते हुए इस सीजन में विराट का। तो विराट अगर ये जैसे जो मैं ट्रेंड बता रहा हूँ मुल्लापुर में कि आप पहले बैटिंग करके आप 3 मैचेस जीते हैं, एक मैच सिर्फ पहले बैटिंग करके हारी टीम, अगर इस आंकड़े जाए और जो बैटिंग टॉस जीतती है टीम पहले बैटिंग करे, और अगर पंजाब किंग्स ने बैटिंग की पहले और आपने बना दिया 175 के आसपास जो कि औसत स्कोर है, तो फिर विराट कोहली छोड़ेगा नहीं, आपको गलतफहमी हो जाएगी। क्योंकि जो चेज 175 का चेज जो है ना वो विराट कोहली के लिए टेलर मेड है। और पिछले मैच में भी देखिए 200 से ऊपर जो जी बिल्कुल उससे जाहिर तौर पर कॉन्फिडेंस और बढ़ा हुआ है। उसमें विराट रुका रहा था और जितेश ने जो पारी खेली वो विराट ने इनकरेज किया था। विराट का होना तभी ऐसी पारियां होती है क्योंकि विराट खड़ा रहता है, उनको पता है कि ये खड़ा है जी। अगर विराट नहीं होगा तो शायद इतनी ब्रिलियंट पारियां शायद दूसरे छोर से ना नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपने क्योंकि बात की है बैटिंग की, तो अगर हम पंजाब की बैटिंग करें तो पंजाब की बैटिंग में प्रभसिमरन सिंह ने जो है ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी उनकी तरफ से देखने को मिली। डेथ ओवर्स में जो उनका स्ट्राइक रेट है वो है 283 का। अब बड़ा सवाल ये है ताउस कि क्या आरसीबी हेजलवुड से शुरुआत करना चाहेगी ताकि जो ओपनिंग जोड़ी है उस पर दबाव डाला जा सके, या आपको लगता है कि भुवनेश्वर को 17वें से 20वें ओवर तक बचा कर रखना चाहिए? क्या रणनीति रहेगी इनको रोकने के लिए पंजाब को? देखिए ये दोनों को आउट करना, इनकी विकेट लेना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त आरसीबी के लिए, क्योंकि यू नेवर नो, अगर आपने इनको जरा सा वो दे दिया तो ये 6 ओवर में कुछ भी करते हैं। ये इनका मतलब यू कांट कंट्रोल दीज गाइज एंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी इट हैज बीन फॉर श्रेयस अय्यर एंड टीम मैनेजमेंट कि भाई उन्होंने इन दोनों को लाइसेंस दे दिया कि भाई आप जो नेचुरल गेम है आपकी वही खेले, और जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंची है पंजाब। वन ऑफ दीज टू गाइज बिकॉज ऑफ देम इनका शुरुआती जो स्टार्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इतना आसान होने वाला है इन दोनों के लिए। जॉश हेजलवुड की आप बात कर रहे हैं, आप भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहे हैं, आप यश दयाल, इनके अंडर अच्छा ग्रुप हो रहे हैं और जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हो आप उनकी बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट में देख रहा हूँ इन दोनों के बीच। चाहे आप कितना भी अटैकिंग खेल ले, अगेन अतुल भाई ने जो कहा था फॉल शॉट तो आना ही है कहीं ना कहीं, तो ये आप जॉश हेजलवुड के सामने थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। भुवनेश्वर कुमार इतना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, स्विंग भी डालते, नए गेंद से जबरदस्त रहते हैं, डेथ ओवर में भी अच्छा कर रहे हैं, ऑल्दो कुछ रन्स भी लीक हुए, बट दैट्स T20 क्रिकेट फॉर यू। अगेन आई वुड से कि ये अच्छा मौका इन दोनों के सामने, इन दोनों के लिए कि यार वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और डोमिनेट करना आसान नहीं रहेगा जॉश हेजलवुड के सामने, बट ये अच्छा मौका है, यही अच्छा मौका है और शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट मौका है, क्योंकि ये जो पूरा सफर आपने तय किया है उसमें अब 2 ही अहम पड़ाव हैं। आज
और उसके बाद एक फाइनल अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अतुल जी, ये भी एक और बात यहाँ सामने आ रही है कि शायद आरसीबी हेजलवुड और नुवान तुषारा दोनों को ही खिलाना चाहती है। ऐसे में जो विदेशी खिलाड़ियों की जो जगह है उनकी, क्या आपको लगता है वो कॉम्बिनेशन थोड़ा बदलना पड़ सकता है? फिर ऐसे में जो बैटिंग लाइनअप है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्या ये सही रहेगा? देखिए आप हेजलवुड जो वापस आया है, आपने थोड़ा ये इतनी दूर गया, वो उसके शोल्डर में थोड़ी दिक्कत थी, तो जेट लैग भी रहा होगा उसका। क्या है, यहाँ से गर्मियाँ हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में सर्दियाँ हैं, वहाँ जाके एडलेड में थोड़ा फिक्स कराया, वापस आया। तो ये देखिए कितना उसकी कनेक्ट है, और मुझे लगता है विराट का प्रेशर भी रहा होगा, तो विराट जानता है कि वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है। आई थिंक जॉश हेजलवुड के साथ जो बैलेंस बनाना है, बैटिंग लाइनअप कम तो नहीं होगी, मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा कोई बिग हिटिंग मैच नहीं होने वाला, लुकिंग एट द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मुल्लापुर। तो विराट जानता है कि ये बड़ी कैट एंड माउस गेम रहेगी, तो मुझे लगता नहीं कि इतना कोई एक पहलू को स्ट्रॉन्ग करे, एक पहलू को एक्स्ट्रा वीक कर दे। ये विराट की तो स्टाइल नहीं है। वह मैं पतिदार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो थिंक टैंक जो है, पतिदार तो ठीक है, पतिदार तो एक वो टोकनिज्म है, आइकॉनिक, पर पीछे से जो दिमाग है, जो स्ट्रेटजी है, वो टीम मैनेजमेंट में ज्यादातर तो विराट की चलती है ना। एब्सोल्युटली। अब हेजलवुड की इतनी चर्चाएं हो रही हैं ताउस, तो ज़रा ये एक और बात आपको बता दे, जो हैरान करने वाले आंकड़े हैं कि पावर प्ले में हेजलवुड का इकोनॉमी रेट है 3.5, जबकि पंजाब की डेथ ओवर्स में जो स्कोरिंग रेट है वो 13.21। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हेजलवुड से आखिर कराना क्या चाहिए? उनको रन रोकने के लिए ऊपर लाया जाए या फिर आखिरी ओवरों के लिए बचा कर रखा जाए? देखिए हेजलवुड तो शुरुआत तो करेंगे, अब चांस ही नहीं है कोई किसी तरीके का भी नया बॉल तो यूज ही करना है उनको, और उन पर आरसीबी का प्रायोरिटी रहेगा कि ये दोनों बल्लेबाज जो मारते छूट रहे उनको रोकने का, और उनको कौन रोक सकता है? जॉश हेजलवुड अपना एक्सपीरियंस के साथ। अगेन आई एग्री विद अतुल भाई, थोड़ा सा कंधा एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बॉडी है हेजलवुड की, क्या वो कितना वो अपने आप को बदल सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप डेथ ओवर्स की बात करेंगे, अगेन वो 2 ओवर का लास्ट के 2 ओवर में बचाना, देखिए यही होती है पूरा फॉर्मूला स्ट्रैटेजी की भाई आप अपने बेस्ट गेंदबाज शुरुआत भी करें, 4 ओवर में लिमिट बचा के भी रखें, जिस तरह से कोशिश करें चोक करना। सबसे बेस्ट बात यह है कि आपके पास भुवनेश्वर कुमार भी है जो डेथ में उतना ही अच्छा डालते, आपके पास यश दयाल भी है जो अच्छा वेरिएशन लेके आते हैं। जो इन तीनों की तिकड़ी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। मुझे लगता है, मुझे कहीं ना कहीं कंसर्न है वो बीच के ओवर्स की, सुयश शर्मा या कृणाल पांड्या क्या वो मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि देखिए अगेन इट्स पंजाब, इट्स मुलानपुर ज्यादा टेस्टेड नहीं है, 200 के 3 स्कोर हुए हैं, बट अगेन ये एक्सपीरियंस गेंदबाज है, ये वेरिएशन वाले गेंदबाज है, तो कहीं ना कहीं इतना तो बिल्कुल स्किल और एक्सपीरियंस दोनों का ही ऐसे क्रूशियल मौके पर जो है वो टेस्ट होता है, और इसीलिए हम सभी को इस इंपॉर्टेंट मैच का इंतजार है। एक और जो खास नजर हम डालते हैं वो है आरसीबी के रोमारियो शेफर्ड की ओर पे। स्ट्राइक रेट उनका है 353 का, जो कि लोअर ऑर्डर में थ्रू आउट द टीम सारे प्लेयर्स में बेस्ट है। अगर उन्हें सिर्फ 10 गेंदें भी मिलती हैं तो भी आपको लगता है अतुल जी कि वो टॉप ऑर्डर अगर कहीं कुछ गड़बड़ भी कर दे तो भी अपोजिशन के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं इस स्ट्राइक रेट के साथ? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बात तो एक बिग हिटर जो है, एक जो कहते हैं ना गन बैटिंग, वो गन बैटिंग जब होती है जब एक प्लेयर आपके पास ऐसा हो कि जो आते ही उसको टाइम ना चाहिए सेट होने का, और वो बड़े शॉट लगाता है, वो उसके मिस सेट भी मार जाते हैं। तो हर टीम के पास एक खिलाड़ी ऐसा रहता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कृणाल पांड्या की हम ना काफी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उसको। उसने जो रोल किया है ना अपनी टीम के लिए इस साल, वो थोड़ा सा शेडो हो गया, क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस इतनी कोई शाइन करके नहीं आई, पर उसका रोल बड़ा है, क्योंकि वो बड़ा कॉन्फिडेंस देता है विराट को, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसकी गेंदबाजी भी जो है, मुझे लगता है कि वो उसकी बैटिंग भी हमने देखा एक मैच में, तो वो मौका आएगा ना तो कृणाल पांड्या रोमारियो शेफर्ड से ज्यादा मुझे लगता है कि इफेक्टिव होने वाले हैं, और उनके ऊपर भरोसा भी विराट को ज्यादा रहेगा। जी, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प आंकड़ा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल आज तक आईपीएल के इतिहास में जो टॉप 2 की टीमें रही हैं उन्होंने ही 14 बार ट्रॉफी उठाई है। फर्स्ट नंबर पर रहने वाली टीम ने 6 बार और सेकंड नंबर पर रहने वाली टीम ने 8 बार जो है वो ट्रॉफी जीती है। अब बेंगलुरु और पंजाब जो हैं वो टॉप 2 में है। क्या उनके चैंपियन बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, और क्या इस बार सीजन 18 में हम एक नया चैंपियन देखने वाले हैं? आप दोनों से मेरा सवाल है, ताउस आप बताइए। नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा एक नया चैंपियन देखना। मुझे ऑब्वियसली बीइंग अ मुंबई इंडियंस फैन, हैविंग सीन 5 टाइटल्स जितना, कहीं ना कहीं देखिए ये दोनों टीम डिजर्व करती है। जिस तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर किया उन्होंने ये सीजन, बहुत ही कंसिस्टेंसी दिखाया, और जिस तरह से स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं इन दोनों ने,
तो मैं एक नया चैंपियन देखना चाहूंगा, और ऑब्वियसली देखना चाहिए। इनफैक्ट अगर ये नहीं किए तो और कब करेंगे, इससे अच्छा मौका इन दोनों के लिए नहीं है। और एट द एंड एक ही चैंपियन बनता है, तो आज जो क्वालिफाई किया वो उसको एक और पड़ाव आसान हो जाएगा, मगर आज जो हारा उसके लिए ज्यादा खराब रहेगा, उसको एक और बैटल करनी पड़ेगी भाई एलिमिनेटर में जाके। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि भाई क्या रहने वाला इस वक्त स्ट्रैटेजी दोनों की, पॉजिटिव रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। देखिए पॉजिटिव प्रेशर तो दोनों टीम के ऊपर रहेगा, और मैं चाहता हूँ शायद विराट, क्योंकि की प्लेयर कौन होगा आज? श्रेयस अय्यर तो एक टाइटल जी, की प्लेयर कौन रहने वाला है? कौन होगा सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर आज के? की प्लेयर दोनों के दोनों हिसाब से मैं दोनों कप्तान को कहूंगा कि दोनों की रोल प्ले कर सकते हैं। विराट फॉर हिज कंसिस्टेंसी, श्रेयस अय्यर माइट कम गुड बिकॉज मुलानपुर में उनका कुछ खास इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड नहीं रहा है, देखिए तो इनको ही हैव टू पुट हिज हैंड्स अप राइट नाउ। चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो नंबर 2 पर टीम रही है उसने 8 बार ट्रॉफी उठाई है और नंबर 1 वाली ने 6 बार, यानी 2 जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट नजर आता है। लेट्स सी, हालांकि ये टॉप 2 टीमें हैं, नंबर 1 है पंजाब, नंबर 2 है आरसीबी, और दोनों के बीच है आज जबरदस्त मुकाबला। और जैसा हम कह रहे हैं कि पंजाब के शेरों के सामने रॉयल चैलेंजर्स ने ये चैलेंज रखा है, देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। जो आज का मुकाबला जीतेगा उसकी टक्कर अब फाइनल में ही होगी, यानी वो ट्रॉफी के बहुत नजदीक पहुंच जाएगा। आरसीबी 3 बार ये कोशिश कर चुकी है, पंजाब के लिए ये मौका है कि वो आगे बढ़े, पहली बार और ट्रॉफी उठाए। दोनों ही टीमों ने आज तक कभी भी खिताब नहीं जीता है, इसीलिए दोनों ही जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि उनकी टीम 18वें सीजन की चैंपियन बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस और अतुल वासन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आईपीएल सीजन 18 अब पहुंच चुका है अपने सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव पर, इसलिए एक भी मैच और एपिसोड आप मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये है आईपीएल सीजन 18 और आज है बेस्ट ऑफ द बेस्ट का मुकाबला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।